Yes, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Evening. एक second. Good evening, संध्या. कैसे हो मैम? गला बैठा हुआ है थोड़ा. Ritika, good evening. Shalja, good evening. Shala, good evening. Hello, Sakshi. Hello, Trisha, good evening. Shruti, good evening. Jyotika, good evening. Poonam, good evening. Payal, good evening, मैम. कैसे हो? गला बंद हो गया है, थोड़ी देर में मेरे को लग रहा है पूरा ही बंद हो जाएगा. Prince, good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. ज्योत्सना, good evening, Prince. मैम ठीक है, ज्यादा खास बढ़िया नहीं है आज वैसे. बबीता, good evening. Alvia, good evening, बच्चे. वर्षा, good evening. कैसे हो आप सब? बढ़िया. हाँ, अच्छे नहीं हो? मैं मैम बढ़िया है. अच्छा. मैम का तो गला बैठा हुआ लग रहा है. नहीं लग रहा? योर मैम लग रहा है. लग रहा है. तो अपने फोन का वॉल्यूम तेज कर लेना. ठीक है, क्योंकि मैम की आवाज बैठी हुई, आज मैम ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाएंगे. ठीक है. यस मैम. योर मैम. अच्छा, थोड़ी खुशखबरी सुना दूं, सुनना चाहोगे? यस यस मैम. योर मैम. अच्छा, कोई गैस है कि क्या खुशखबरी है? नहीं. मैम कल छुट्टी है. नहीं ओए. छुट्टियां नहीं है. अच्छा चलो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट रुको. दिस कमिंग संडे यू हैव अ टेस्ट. ये पता है आप लोगों को टेस्ट है किस किस चैप्टर्स का? नहीं. नो मैम. बच्चों, आप लोगों का इस संडे को टेस्ट है. लिविंग वर्ल्ड का होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इन 4 चैप्टर्स का टेस्ट है. प्लस पूरा ओवरऑल है. फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा. फिजिक्स के आपके फिजिक्स वाला टीचर बता देंगे, केमिस्ट्री के आपके केमिस्ट्री मैम बता देंगी. ठीक है. बायोलॉजी में है जो लिविंग वर्ल्ड है, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. उसमें से 2 आपके ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, एक है लिविंग वर्ल्ड और एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो जस्ट आपको सेल साइकिल और सेल प्लस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा. तो ये 4 चैप्टर्स का टेस्ट है. सो इट्स लाइक प्रॉपर नीट जैसे एग्जाम देते हैं हम, वैसा एक टेस्ट होने वाला है इस संडे को. ठीक है. योर मैम. ठीक है. दूसरी बात बच्चे ये कि ये आपका लास्ट वीक है 11th के क्लासेस का. ये आपको पता था? नो मैम. नो मैम. क्लासेस नहीं होगी, तो ये सैटरडे तक होगी आपकी क्लासेस 11th के लिए. ठीक है. फिर संडे को टेस्ट होगा, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं होगी. वो बच्चे इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको भी तो पढ़ना है ना. क्या नहीं पढ़ना है? सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए. योर मैम. 11th तो नहीं तो रह जाएगी आप लोगों की ना. नहीं. योर मैम. तो बच्चे इसीलिए आपका 11th February क्लासेस का लास्ट डेट है. 12th को आपका टेस्ट है. फिर 13th आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस रहेंगी. फिर उसके बाद मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी अवंती की क्लासेस फिर से ज्वाइन हो जाएंगी. ठीक है. खुशखबरी है ना ये? नहीं. अच्छा नहीं लगा तुम्हें सुन के? नो. तुम्हारे सभी को बात कर करके मेरी आवाज बैठ गई है, तो तुम थोड़े हो जाओ एक्टिव यार. तो मैम ने अगर मैम ज्यादा अच्छा नहीं लगा. यस मैम. क्यों तुम्हें सेल्फ स्टडी नहीं करनी? मैम फिर ऐसा है कि आदत से हो गया इन क्लासेस की. तो क्या कह रहे हो? मैम आदत हो गई है क्लासेस की, और सेल्फ स्टडी भी करते हैं. अच्छा, तो ऐसा कर सकते हो ना, जब आपकी क्लास 6:30 से 7:30 होती है, एक आपकी शायद 8 से 9 होती है. मैम 9 to 10. हाँ, 9 to 10. तो उस टाइम आप अपना फिजिक्स वाला पढ़ लेना या केमिस्ट्री पढ़ लेना. 6:30 to 7:30 बायो पढ़ लेना. तो फीलिंग भी सेम रहेगी 1-1.5 महीना. फिर आपके एग्जाम्स भी तो खत्म हो जाएंगे. वैसे भी एग्जाम्स है मार्च में तो, मैम. है ना. अच्छा, एक और बात है बच्चे, अब पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है.
11th का, बिकॉज अभी ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड चल रहा है इसके बाद कोई चैप्टर नहीं मैम की तरफ से होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ये हमने काफी दिसंबर में स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास पूरा साल नहीं था। स्टिल हमने काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए है ना, नहीं? Yes, मैम। तो फोकस करो, आप ट्राई करो बच्चे कि जो आपका क्लास है उस टाइम में आप पढ़ लो। दूसरी बात ये कि जो भी आपको किसी भी पूरे 11th में आपका काफियों का फुल सिलेबस आने वाला है, तो जितने भी बच्चों का फुल सिलेबस आने वाला है बच्चों, वो आप लोग, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, जिसका फुल सिलेबस नहीं है, हाफ सिलेबस है, जैसा भी है, किसी भी चैप्टर का कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक का, मैम एनसीईआरटी की ये लाइन नहीं मुझे समझ में आ रही, कृपया प्लीज बता दीजिए, मोस्ट वेलकम, कॉल कर लो, सबके पास मेरा नंबर है ना? मैम। और आपके पास आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? जहां आपका दिल करे, हम नहीं समझ में आ रहा मैम, आपको वॉइस नोट भेज देंगे, वॉइस कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, आप चाहे अपना वीडियो ऑफ लेना, मैम की वीडियो देख लेना, जो आपका मन। हाँ जी मैम, आपका नंबर नहीं है मेरे पास। ओके, मैं यहाँ चैट पे लिख देती हूँ अभी, ठीक है? Yes. तो बच्चे जो भी आपका डाउट होगा किसी भी चैप्टर, मतलब किसी भी चैप्टर से, 11th के किसी भी चैप्टर से, प्लीज आप उनको मैसेज करें, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है ना मैम के, जो भी जितने भी हमने चैप्टर्स किए। तो आप मेरे को कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, किसी भी चैप्टर या डाउट, किसी भी चैप्टर या टॉपिक से डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सेम वे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, अपने टीचर से मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाय चांस अगर किसी भी मैम अवेलेबल नहीं है या कोई और टीचर अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट आपको किसी ना किसी का नंबर दे देगी, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। बट ऐसा मतलब 99 ना 0.1 चांस है, ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको रिप्लाई नहीं करेगा, करेगा है ना? 4 रात के 1-2 बज जाते हैं, मैम कर देती है रिप्लाई, करती है नहीं करती? Yes, मैम। है ना? लेट हो जाता है बट क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना, तो इतने सारे बच्चों को करते करते और सबको स्पेशल करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, करके 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 टाइम हो जाता है। बट एनीवे मैम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल पेपर है तो मैम आज बता दो हमें, मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाय क्योंकि सबके एग्जाम्स इकट्ठे होंगे और मेरे पास टाइम होगा तब कम, टॉपिक्स होंगे बड़े ज्यादा, तो मैम ये करेगी कि अगर किसी चैप्टर में आपको डाउट है, काफी बच्चों को एक ही चैप्टर से वही डाउट है या बहुत सारा डाउट है, तो हम उस चैप्टर का वो रख लेंगे, क्या बोलते हैं, डाउन सेशन, ठीक है? जिससे फिर आपको इजी हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ यार कुछ ही बच्चे हैं, मतलब जिनको एक एक बच्चों को या एक या दो बच्चे को सेम टॉपिक से डाउट है, तो सिंपल मैम ऐसे ही कर देंगे, अदरवाइज एक फुल क्लास रख देंगे, ठीक है? सेम टाइम पे, मैम। ठीक है? ओके, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है? तुम कुछ नहीं हो, क्या हो? दुआ करो बस मैम की आवाज इस हफ्ते जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो अगर, हाँ जी मैम हमारी जो ये क्लासेस लगती है ये कब तक लगेंगी? बेटा, ये पूरा वीक, इसके बाद 11th की नहीं लगेगी, फिर आपकी 12th की शुरू हो जाएगी। 12th की होगी मार्च एंड में या तो अप्रैल की बिगिनिंग में। ओके मैम। हाँ जी मैम, गेट वेल सून, थैंक यू पायल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और कोई, और कुछ? गुड इवनिंग ईशा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो हम फिर क्लास स्टार्ट करें। कुछ और पूछना है बच्चों? तो टेस्ट का पता लग गया, क्लासेस एंड होने वाले हैं वो बता दिया, डाउट अगर कोई होगा तो बता देना, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा एक मिनट श्रुति, मैं यहाँ पे जिसके पास नंबर नहीं है वो सेव कर लो, मैम चैट पे लिख रहे हैं, क्या दिख रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, सेव कर लेना, सेव करके कृपया याद करें मुझे, ठीक है? यस मैम। ओके, बोल तो नहीं रहा तो? नो मैम। टीचर कोई और मिल गया तो, टीचर कोई और मिल गया तो दुखी मत हो जाना, ठीक है? मैम क्या आप नहीं पढ़ाओगे हमारे को फिर? तो अच्छी बात है ना, तुम्हें कोई और नया टीचर पढ़ाएगा, फिर तो मुझसे भी तो कनेक्ट हो मैम जाओगे। आप ही पढ़ाना, आप ही पढ़ाना हमारे को। बहुत अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, पढ़ा देंगे, बट वो पता लगेगा, अभी मुझे भी नहीं पता कौन पढ़ाएगा, अगर मैं पढ़ाऊंगी फिर तो बहुत बढ़िया है ना, अरे मैं मैम नहीं। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं यही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो
वो आगे पता लगेगा, मुझे तो नहीं पता, अभी फिक्स नहीं है, एक बार फिक्स हो जाएगा उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से क्विक रिवीजन करें जरा कि कल हमने क्या किया था। कल हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से स्टार्ट किया था, राइट। मैम या मैम। मैम की आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है सबको, ये बताओ। या मैम। ठीक है, तो कल हमने जो किया था बच्चे, वो ब्लड से स्टार्ट किया था कि ब्लड क्या होता है ना। ब्लड पढ़ा हमने, उसके कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब कुछ। तो ये हमने कल पढ़ा। कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा कि मैम समझ में नहीं आया, तो फटाफट से बताओ। किसी को भी नहीं है? वाह यार, बड़े टैलेंटेड हो तुम हो गए। तो ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट से चार्ट पे बताओ। Which of the following formed elements helps in blood clotting? कौन सा ऐसा formed elements है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलो जल्दी से बताओ फटाफट। ओए चैट पे लिखो, चैट पे लिखो जल्दी। डन। मैम। यस मैम। आपको 15 सेकंड देना, जस्ट 1 मिनट देना मेरे को ना। हो गया बच्चों? यो मैम। मैम। या मैम। ओके फाइन। तो एक मिनट, कुछ सी लग रहा है? पक्का कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना सी वाला है? महक बच्चे टू क्यों है? मैम सी लिखा है मैंने। टू आया हुआ है आपका नीचे। ओके मैम वो मेरा नहीं है, आकृति का है शायद। हाँ आप नहीं हो, सॉरी आप नहीं हो, 1 मिनट में बताते हो। महक मगोता, नॉट महक जिल्ता, महक मगोता। आकृति फंस गई बेचारी, है ना। आकृति का तो आंसर ही नहीं आया हुआ है गेस। मैम क्या हुआ? आकृति तुम्हारा आंसर ही नहीं है बच्चे, तुम्हें पता नहीं है? मैम मैंने किया तो है। रुक जाओ, हाँ आकृति तुमने भी टू लिखा हुआ है यार। अच्छा यस मैम। टू लिखा है भाई। सॉरी वीडियो ऑन। बोलो टू क्यों है? मैम अभी ना मेरे पास नहीं था फोन। अच्छा बच्चे, इट्स नॉट WBC, इट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। Which of the following formed elements helps in blood clotting? तो क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स करता है, ये सबसे पहले भाग के आता है। अगर आपके हाथ में कोई चोट लग जाती है तो प्लेटलेट आता है सबसे पहले दौड़ता हुआ, ठीक है, समझ में आ गया? Next, which of the component that is straw colored liquid and viscous?
कौन है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो मैंने कल करवाया था ना ये मैम। चलो जल्दी से बताओ, जो बताएगा सबसे पहले उसकी बजेंगी तालियां। सी ए, ओके। बच्चे तुम लोग जो ए लिख रहा है ना वो करेक्ट है, जो सी लिख रहा है वो इनकरेक्ट है। स्ट्रॉ कलर्ड कल लिखवाया था मैंने, प्लाज्मा में लिखवाया था या कहाँ लिखवाया था? मैम प्लाज्मा में ही लिखवाया था। तो फिर आप क्यों लिख रहे हो डब्ल्यूबीसी जो सी वाले हैं? प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। स्ट्रॉ कलर, ट्रांसपेरेंट, कौन है? प्लाज्मा है। ठीक है, याद रहे। चलो तो कल मैंने जो पढ़ाया था वो था ब्लड ग्रुप्स, है ना? तो ब्लड ग्रुप्स बच्चे ए बी ओ। ब्लड ग्रुप कैसे पता लगता है? सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप होते या नहीं होते? तो अगर मैं क्या बोलते हैं, महक को ले लूं, है ना, फिर प्रकृति को ले लूं, या किसको लूं, और कौन है? एक बार बता दिया मुझे। आकृति। बबीता। ओके, आकृति तो मैंने लिया। मैंने कौन कौन था? प्रकृति, अब सब हाथ उठा रहे। ओके, बबीता, तान्या, आकृति, अनुपमा। ठीक है, 3-4 बच्चे मैंने ले लिए, सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग है। एक का ए है, एक का बी है, एक का ए बी है, एक का ओ है। ठीक है, तो चारों अलग है ना? अलग अलग है ना, या एक ही है सारे? अलग अलग है। नो मैम। आप भी अलग हो तो आपके ब्लड ग्रुप भी अलग होंगे। तो ब्लड के ऊपर, ब्लड के ऊपर यानी आपकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर ना एंटीजन होता है। ए का ए रहता है बच्चे, बी का बी रहता है, ए बी का ए और बी दोनों रहता है, लेकिन ओ का कुछ भी नहीं रहता है, एंटीजन नहीं होता है। प्लाज्मा होता है, एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है आपका प्लाज्मा। तो आरबीसी हमने देख लिया, ए का ए रहता है, बी का बी रहता है, ए बी का ए बी रहता है, और ओ का कुछ भी नहीं रहता है। ए का एंटीबॉडी होगा, यानी ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी कौन होगा? बी, जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर होगा। हमेशा याद रखना, एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में रहती है, और ए का जो डिफेंडर रहता है बच्चे, एंटी बी। मैं भी बताती हूँ कैसे होगा। पहले आप ये टेबल समझ लो। ये टेबल पता है ना आपको, आपकी बुक में 18.1 देखा है आपने अपनी बुक में? किताबें उठानी छोड़ दी है, सबने देखा है? गुड। ब्लड ग्रुप बी की बात करें बच्चे, तो उसका एंटी ए रहता है, ए बी का कोई भी नहीं रहता है, लेकिन ओ का एंटी ए और बी दोनों रहता है। तो हम पढ़ेंगे एंटी जी कैसे काम करती है हमारे शरीर में, हमारे आरबीसी में, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए किसको डोनेट कर सकता है? ए और ए को, ओ को। बी किसको कर सकता है? बी और ओ को। ए बी किसको करेगा? ए को भी कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है, लेकिन ओ सिर्फ ओ को करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? मैम। कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। देखो, अब जो आपका ब्लड ग्रुप है, ओ हो क्या घर पे तबाही मच रही है। ठीक है, ओ हो गया, ये ए हो गया, ये कौन हो गया? बी ले लेते हैं, और ये ए बी ले लेते हैं। इतने ही होते हैं ना ब्लड ग्रुप, या और भी कुछ होता है? सी डी भी होता है क्या? नो मैम। तो बच्चे, हमारे आरबीसी के ऊपर कल मैंने बताया था एक मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइकोकैलिस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिस। है ना? ये क्या करती है? 2 चीजें प्रोड्यूस करती है, ग्लाइको प्रोटीन एंड वेरी ग्लाइकोलिक। गुड, बहुत बढ़िया। किसने दिया ये जवाब पहला? मैं मत बोलना, नाम बोलना, मैं मत करना। कौन है? सुनिधि ने बोला। पहले किसी और ने बोला था। कौन है? नाम बता दो, तारीफ नहीं अच्छी लगती है तो। कौन है? मैम पलक। पलक। जोरदार तालियां पलक के लिए। चलो जल्दी, ठीक है, तालियां दिखनी चाहिए मुझे चार्ट पे।
तो ग्लाइकोकैलिक्स से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दिखता है। तो बच्चे यही आपके आरबीसी में दिखाई देता है, ठीक है। तो ए के पास कौन रहेगा, ए रहेगा, ए। बी के पास कौन रहेगा, कौन रहेगा बोलो बच्चे, है ना। तो पूरी बॉडी इसकी बी से रहेगी, इसकी ए से रहेगी, इसके पास कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे तो बताया एंटीजन कोई नहीं है, जीरो है, यहाँ पे निल है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन का काम क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करता है, राइट। कल मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, मैम। इसके बॉडी पे कोई एंटीजन नहीं है, इसके बॉडी पे बच्चे सॉरी ए एंटीजन रहेगा, इसके बॉडी पे पूरी बॉडी पे बी रहेगा, और इसके में एक बी भी रहेगा और ए भी रहेगा। समझ में आ रही है बच्चों यहाँ बात आपको या नहीं आई, मैम। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो इस पिक्चर को देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको ब्लड ग्रुप्स, ओ का कैसे दिख रहा है मैम। आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है लेकिन एंटीजन नहीं है। यहाँ पर एंटीजन है, ए का, ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है, बी का ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, ए बी का है तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी, ए बी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, मैम। कोई डाउट है जल्दी बताओ किसी को समझ में आया। अब देखो हमारी जो बॉडी है, मैंने कहा ना हमारे पास 4 लोग हैं और चारों के चारों बॉडीज है डिफरेंट, हाँ या ना, जल्दी बताओ। बॉडी अगर डिफरेंट है तो जीन्स भी डिफरेंट होगी, जीन्स अगर डिफरेंट है तो ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जीन्स का काम क्या होता है, जीन्स ही तो आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं। अब आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन्स आपको दिखाई दे रही हैं, बी हो गया या ए हो गया या ए बी हो गया, इनके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करेंगी, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगी एंटीबॉडी, जो कि आप हर एक ब्लड ग्रुप में देख सकते हो, ठीक है। ए के ब्लड ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको हम क्या बोल देंगे, मतलब ए एंटीजन। बी वाले में देखेंगे तो बी एंटीजन, ए बी में देखेंगे तो ए एंड बी एंटीजन। समझ में आ रहा है, ये एंटीजन आपके आरबीसी इसके ऊपर है क्यों, ये बेटा इसीलिए है ताकि ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा सके, ठीक है। बट जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास सिर्फ ओ है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना आप। अब आ जाते हैं जरा समझते हैं कि बेटा जो आपका ब्लड ग्रुप है सोचो अगर कौन है ये, आकृति को ले लेते हैं, ठीक है। एक हम पलक को ले लेते हैं, भेदभाव क्यों करना है ना। तो एक प्रिंस को ले लेते हैं, तो प्रिंस आप हो हमारे साथ, यस मैम। पलक है हमारे साथ, मैम। आकृति है। पलक हमारे पास कितना, एक है या 2 है, कितने पलक से हमारे पास, कोई और पलक है क्या, एक ही पलक है ना। तो जितनी भी पलक हैं हमारे पास तो सारी पलक ले लेते हैं, पलक नहीं पलक को ले लेते हैं, ठीक है। चले शुरू करें। तो बच्चे दिस इज ए आकृति जैसे सोचो ए है, पलक सोचो बी है, प्रिंस सोचो ए बी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी फैमिली है तो मेरे जो फादर हैं वो ए पॉजिटिव है, सच में है, मेरे जो फादर हैं वो ए पॉजिटिव है, मेरे जो मदर हैं वो बी पॉजिटिव है। तो मेरे से मेरा बड़ा भाई है, ही इज ओ पॉजिटिव, और जो मेरा छोटा भाई है वो बी पॉजिटिव और मैं ए बी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो सारे ग्रुप के बंदे मेरे घर पे है या नहीं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, है ना। तो आकृति जो है वो है बच्चे ए तो अगर इसके पास ए ब्लड ग्रुप है तो इसका आरबीसी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। बी पलक अगर बी है तो पलक का क्या रहेगा, बी। अगर प्रिंस के पास ए बी है तो उसके पास भी ए बी रहेगा। प्लीज कृपया ध्यान से सुने, मैम फिर से कह रहे हैं ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुनोगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है।
अब ए का आकृति के पास आ जाते हैं, वाले में आते हैं, क्या करके करते हैं। अब ए वाले में बच्चे अगर अगर कोई बाहर का बंदा आके अटैक करने की कोशिश करता है, यानी कि बी आ जाए, ठीक है, बी आके अटैक करने की कोशिश करे, तो ये बोलेगा, ए बोलेगा यार ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, है ना, बी मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं इसको दुश्मनी बनाऊंगा। कहते हैं नहीं कहते हैं, अगर आपका कोई बाहर का बंदा आ गया तो आप उसे घर पे बिठा के रखते हो? नो मैम। नो है ना? मैम। बिन बुलाए मेहमान आ जाते ना कभी कभी घर पे, है ना? यस मैम। चिढ़ जाते हो, नहीं चिढ़ जाते हो, मम्मी ये क्यों आ गए घर पे, बड़े ज्यादा। है यस ना? मैम। मम्मी कैसे आ गए, क्यों आ गई ये, है, ऐसे बोलते हैं हम कभी कभी, है ना? तो यस मैम। तो बॉडी भी बोलती है ये कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया मेरे पास तो ए है। तो जैसे ही आकृति की बॉडी को पता लगे कि यार बी आ गया, उसने क्या करना, फटाफट एंटी बी बना लेना। क्यों बनाना? ताकि ये इसको नुकसान ना करे, ठीक है? समझ में आई अभी एंटीजन वाली बात, समझ में आई तुमको? यस मैम। मैम अब सेम पलक, पलक के पास भी बी है, तो पलक की बॉडी में यार पलक ने बोला यार ये क्या, ये तो ए मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसे कैसे, इसने फटाफट एंटी ए बना ली, ठीक है? तो कहते हैं ना कोई आ रहा है दुश्मन तो दरवाजा बंद कर देते हैं, तो फलक ने भी क्या किया, फटाफट दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि भैया हम तो नहीं आने देंगे ए को अपने पास, ठीक है? ठीक है फलक, या मैम। ठीक है? तो ऐसे क्या हुआ, अब ए ने जाने की कोशिश करी तो बी ने रोक लिया एंटी ए से, बी ने ए के पास जाने की कोशिश करी तो एंटी बी बना लिया ए ब्लड ग्रुप में। समझ में आ गया? अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले ए बी समझा देती हूँ फिर मैं बताती हूँ। जैसे अब प्रिंस की बारी है ना, प्रिंस तुम हो यहाँ पे, अच्छा लगे तुम प्रिंस? यस मैम। हाँ यार प्लीज बोल लो, मेरी आवाज नहीं आ रही है आज मैम की ना तेज। तो ए बी है प्रेजेंट प्रिंस के पास। प्रिंस तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं पता? बी नेगेटिव। नेगेटिव हो तुम? ओहो, ओके, कोई बात नहीं। तो अब देखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ए बी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है? तो प्रिंस जो है, प्रिंस के पास अगर ए आ जाए तो बोलेगा कोई नहीं, आजा भाई, तो मेरा दोस्त है। बी आ जाए तभी भी बोलेगा यार आजा, तू तो मेरा दोस्त ही है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पढ़ रहे, अभी बस हम ये पढ़ रहे हैं ए बी काम कैसे करता है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव में भी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? या मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब यार तुमने कभी नोट किया होगा, जब भी अगर तुमने कभी ब्लड डोनेशन करते हुए देखा हो या तुमने किया हो कभी, तो जो ब्लड डोनेट करता है तो डॉक्टर हमेशा ये तुमसे पूछता है बेटा आपका ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है? आप बोल देते हो ए। तो अगर डॉक्टर को बी चाहिए तो वो ए वाले से काम नहीं चला सकता, उसकी चांसेस डेथ के भी हो सकते हैं। क्यों? अब अगर ए की बॉडी में अगर आप बी डाल दो, है ना, ए की बॉडी में अगर आप बी का ब्लड ग्रुप डाल देंगे बच्चे, उसकी पूरी बॉडी ना ब्लड क्लॉटिंग से भर जाएगी, इजी नहीं होगा कि वो ठीक कर पाए। तो ए को ए से मिला देते हैं, बी को बी से मिला देते हैं, ए बी का तो ए बी किसी भी ए से भी बी से भी चल जाता है। तो इसीलिए हमारे अगर ये ऐसा हो जाए तो ये मिसमैच कह देते हैं, वो मैं भी आगे समझाती हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है बच्चे? मैम। अब जरा हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं हम? ओ को, ठीक है? ओ वाला ले लेते हैं। अब जो हमारा ओ होगा ना, किसको लें? ज्योतिका। ज्योतिका है अपने पास यहाँ पे? ज्योतिका देवी, बच्चे तुम बोलते क्यों नहीं हो? ईशा, कोई तो होगा। हाँ ज्योतिका ने बोला, ठीक है, ओके। सो ज्योतिका यहाँ पे प्रेजेंट है, ओ, ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है? तो ओ जो है बच्चे, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, वो किसी और से नहीं ले सकता। समझ में आया यहाँ तक? या मैम। तो यस मैम। ब्लड रहेगा ना, जो आपका ओ का रहेगा, वो ए के पास भी जा सकता है, बी के पास भी जा सकता है, ए बी के पास भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ जो है आपका यूनिवर्सल डोनर है, डोनेट कर सकता है। और ए बी कौन है? ए बी इज योर यूनिवर्सल रिसिपेंट,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा सबको? यो मैम। ओके कोई भी स्पेशल एंटीजन नहीं है, कोई स्पेशल एंटीजन नहीं है ओके पास कि हाँ भाई मेरे पास तो कुछ स्पेशल है, नो, वो एक यूनिवर्सल डोनर है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तुम्हें बोला कि मिसमैच हो जाता है, मिसमैच होता कैसे है? ब्लड की जब ट्रांसफ्यूजन हो जाए, मिलावट हो जाए, तो एंटीबॉडी क्या करेगी, जो डोनर की ब्लड होती है, ठीक है, डोनर की ब्लड के अगेंस्ट हो जाती है, एकदम उल्टा हो जाती है, साथ में रहने की जगह पे उसके अगेंस्ट हो जाती है, और ब्लड क्या करेगा, कोगुलेट करेगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी जो लिक्विड फ्लो होती है, फ्लूइड की फ्लो होती है, यानी कि आपकी ब्लड की जो फ्लो होती है ना पूरी बॉडी में, वो कर देगा उसको ब्लॉक। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आप ए ब्लड के इंडिविजुअल में अगर ए ब्लड ना डालो, इंस्टेड ऑफ दैट आप बी डाल दो, या ए बी डाल, या आप कोई बी डाल दो, नॉट ए बी, बी डाल दो, तब आपको क्या प्रॉब्लम होगा, यू मे ऑल्सो लीड टू डेथ। इसीलिए हमेशा डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑब्वियसली अगर बी का ब्लड ग्रुप चाहिए तो वो बी वाले को बुलाएंगे, ए का ब्लड ग्रुप चाहिए तो ए वाले को बुलाएंगे। समझ में आ गया? मैम। ए वाले का देख रहे हो ना आप, देखो कैसे एंटीजन बैठा हुआ है। अगर बाय चांस अगर बाय चांस ब्लड भी आ गया तो एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन ऑलरेडी बना हुआ है ए के साथ ना, तो ए के ऊपर, तो वो उसको धक्के मारे बाहर निकाल देगा ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर ब्लड बहुत ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा हो जाती है, उसको निकालने में दिक्कत होती है ना। अगर एक कमरे में बड़े सारी मधुमक्खियां डाल दूं मैं, तो तुम या तो मधुमक्खी बचेगी या तुम बचोगे। तो तुम बताओ, अगर हजारों में आपके कमरे के अंदर मधुमक्खियां तो कौन बचेगा? मधुमक्खियां। लेकिन आप ही के कमरे में 10 बंदे बैठे हैं और एक मधुमक्खी घूम रही है, तो 10 ने मिल के उसको मार देना है, तो कौन बचेगा? हम। समझ में आया तुम्हें? खून ब्लड का ऐसा ही होता। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है बच्चे? मैम। Yes, ma'am. चले आगे। मैम। नेक्स्ट इज योर RH फैक्टर। RH एक एंटीजन है, एक मंकी था रीसस मंकी, उससे डिस्कवर किया गया है। इसीलिए बोलते हैं कि आपके अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर है या RH नेगेटिव फैक्टर है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैम। जो RH फैक्टर होगा ना यार, जो आपका RH फैक्टर होता है, RH जहाँ RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने वाले हम लोग, प्लीज लिखिएगा नहीं कोई, 1 मिनट समझ लो, फिर लिख लेना, मैम टाइम दे देंगे। रीसस मंकी में देखा गया, एक मंकी है बच्चे रीसस, उसके अंदर डिस्कवर हुआ है, तो उसके फर्स्ट 2 लेटर से RH हमने लिया, सो इट इज प्रेजेंट एज RH पॉजिटिव। अगर आपकी बॉडी के अंदर RH है तो यू आर अ पॉजिटिव RH यू हैव। अगर आपके अंदर RH नहीं है, सो RH इज एब्सेंट, देन यू आर एन RH नेगेटिव। समझ में आ गया तुम्हें या नहीं? मैम। Yes, ma'am. अगर एक इंडिविजुअल है, सोचो कौन, एक ईशा है अपने पास, और कौन है, ऋतिका। क्या हमारे पास ईशा और ऋतिका है? यस मैम, नो मैम तो बोल दो। यस मैम। कौन बोला ये? ईशा, जल्द बोलो। मैम नमस्ते बोली। नम्रता, नम्रता तो देखा ही नहीं है। चलो ईशा जल्दी बोलो, हो आप या नहीं है? ऋतिका, मैम। ऋतिका है। ईशा चैट पे बोल दो यार, शर्मीली सी है ये बच्ची, मेरे को लगता है। यस मैम, है ईशा ने। ठीक है। सो वी हैव ईशा एंड वी हैव ऋतिका, ठीक है। तो बच्चे ईशा जो है, ईशा अगर पॉजिटिव है और ऋतिका अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे, ओके हम ऐसे तो नहीं लेते, चलो ठीक है, सिस्टर्स हैं ले लेते हैं, लाइक दे हैव नो प्रॉब्लम। ओके फाइन, ये एग्जांपल है, सेट में बैठ, एक मैन है एक वुमेन है, ठीक है। तो RH अगर मैन में पॉजिटिव है तो वुमेन में अगर पॉजिटिव है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर RH नेगेटिव है और RH नेगेटिव है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर RH मैन में प्रेजेंट है और वुमेन में पॉजिटिव है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर RH मैन में पॉजिटिव है और वुमेन में नहीं है
वुमेन में नेगेटिव है बच्चे, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? एनीबॉडी? किसी भी नहीं पता? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, बताया किसी ने? सुना है? यो मैम। नहीं सुना है? तो बच्चे अगर मैन में RH पॉजिटिव है और वुमेन में उसकी जो वाइफ है उसको RH नेगेटिव है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, तो जरा मैम आपको समझा दें ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लो बच्चों, जो तो लिख रहे थे फटाफट लिख लो। किसी ने पूछना है यहाँ तक कुछ तो बताओ। कुछ नहीं मैम पूछना? अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो क्या होता है? ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव, ब्लड ग्रुप नेगेटिव RH की वजह से ही है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसे कुछ सच इश्यूज नहीं आते। बस यही होता है कि जब आपकी फर्दर फ्यूचर जनरेशन करनी होती है तो डिजीजेस के चांसेस होता है, वही मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है? ये मैम। चलो चलें आगे या वेट करूं? मैम चल हो गया। हो गया? सबका हो गया? तब हम इसको समझेंगे। RH पॉजिटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत है। देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो याद रखना, मैन हमारा पॉजिटिव है। मैन कौन है? पॉजिटिव RH वाला है। ठीक है, और वुमेन हमारे पास जो हमारी प्रिया आंटी जी हैं वो है नेगेटिव। ठीक है, प्रिया अंकल जी ठीक है एकदम हमारे। ओह ओके, अच्छा अच्छा, फाइन। सो कैसे बताऊं? ओके, ऐसे बताते हैं। तो जैसे हमारा फीटस है, फीटस कौन होता है? अनबॉर्न बेबी। बेबी अभी बॉर्न होने को है। तो उसकी जैसे फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, एक प्यारी सी फैमिली है, उसमें एक अंकल है, एक आंटी है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये 2 बेबीज। ऐसे ही समझ में आएगा ना तुमको? नहीं? हमारे अंकल जी, ये मैम। आंटी जी। ठीक है, तो हमारे अंकल जी पॉजिटिव हैं, आंटी जी नेगेटिव हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है पहले इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड अभी बॉर्न नहीं हुआ, बॉर्न होने को है। तो बच्चे ये गेस्टेशन पीरियड में है। गेस्टेशन क्या होता है? व्हाट इज गेस्टेशन? नहीं पता किसी को? जब आप जब एक ऑफस्प्रिंग मदर के वूम में होता है, तो जब उसकी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको गेस्टेशन कह देते हैं। समझ में आ गया? ये मैम। फीटस यानी कि उसका पहला बच्चा है अंकल जी का। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अदिति म्यूट कर लो बेटा, अदिति का शब्द। ओके, फीटस में RH प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव। तो पहला चाइल्ड जो है वो अभी कहाँ पे है? गेस्टेशन पीरियड में है। तो इसको मदर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी, अभी नहीं आएगा, अभी आने वाला है। ये मैम ने जो बनाई ये है प्लेसेंटा, ये एक बैरियर। प्लेसेंटा क्या होता है? व्हाट इज प्लेसेंटा? बताओ बताओ जल्दी। अरे अभी तो बुलाया, बैरियर है। फीटस और मदर के बीच में एक बैरियर है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यो मैम। समझ में आ गया? तो तुम तो ऐसे घबरा के बैठे जैसे पहली बार सुन रहे हो। ये प्लेसेंटा पहली बार सुन रहे हो, फीटस पहली बार सुन रहे हो। एक कहानी की तरह सुनो, 2 मिनट कहानी की तरह सुनो। पहला बच्चा, दैट इज फर्स्ट चाइल्ड, मदर के वूम में है। ठीक है, ये मदर है, मदर के वूम में है अभी। ठीक है, तो उसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो यहाँ पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो जाती है तब क्या होगा? डिलीवरी होने के बाद हो जाती है तो इनका ब्लड मदर के साथ मिक्स हो जाता है।
क्या हो जाता है? तो पहले बोला ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो अब देखो इसको क्या हो गया, इनको होने वाला है अभी दिक्कत, लेकिन देखो देखते हैं कैसे। तो जो आपका RH है ना, RH नेगेटिव किसके पास है? मदर के पास है। तो इनके पास जो होगा, इनके पास क्या है? पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव के पास नेगेटिव गया, उसने फटाफट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला गया, उसने भी आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही मदर की बॉडी को पता लगा कि यार मेरे पास तो पॉजिटिव आ चुका है, उसने फटाफट से एंटीजन बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? एंटीजन। हाँ, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीजन बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ? सेकेंड चाइल्ड कौन आया? अब सेकेंड चाइल्ड। अब जो ये एंटी RH बना है ना, ये एक IgG टाइप है। पढ़ेंगे आप इसके बारे में आगे जाके, इतना हमने गहराई में नहीं पढ़ना, जस्ट एक थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए। हेरिडिटरी करके एक चैप्टर है 12th में, तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सेकेंड चाइल्ड में क्या होगा? अगेन बेबी इज इन डेवलपमेंट पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। क्योंकि अच्छा, इसको ये पॉजिटिव मिला कहाँ से? इसको ये पॉजिटिव, और इनको भी जो RH पॉजिटिव मिला, कहाँ से मिला? फादर से मिला, ठीक है। किससे मिला? फादर। अब जो बच्चा होगा, यानी सेकंड चाइल्ड होगा, इसका भी RH बच्चे पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मदर ने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट बना जो लिया, इसकी बॉडी ने, RBC बॉडी ने बना लिया था, इसीलिए बच्चे को यही प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा, अभी देखना आगे आने वाला है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही सेकेंड चाइल्ड में RH पॉजिटिव आ गया, तब क्या हुआ? जो आपका एंटी RH था, वो मदर से आकर यानी मदर से जब आएगा, ये आके इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के वजह से एंटीबॉडीज जो थी वो क्या हो जाएंगी? वो एनीमिया या फिर जॉन्डिस कर देगी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एरिथ्रो, क्या बताया पीछे? एरिथ्रो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन। यस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता। समझ में आया सबको या नहीं आया? ठीक है, इस पिक्चर को मैं दिखा देते हैं एक बार। ये रहा, देखो, ये हमारा, जब हमारा फादर है, ये एक, इसके पास RH पॉजिटिव है, ये एक डोमिनेटिंग एलील है ना। अब जो चीज अबंडेंट में होती है वही ज्यादा काम करेगा ना, या नहीं करेगा? तो पहला जो हमारा चाइल्ड आया, दैट इज कैसा? दैट इज योर RH पॉजिटिव। और गेस्टेशन पीरियड हुई, गेस्टेशन पीरियड में नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। जैसे ही मदर के साथ ब्लड मिक्सिंग हो गई बच्चे, और डिलीवरी होने पर इसने फटाफट से एंटी RH बनाना शुरू कर दिया। एंटी RH बनाने के बाद क्या हुआ? जब सेकेंड बच्चा होने को आया, तो सेकेंड बच्चे के साथ क्या हुआ? ये जो है, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के वजह से सेकेंड चाइल्ड को एनीमिया, जॉन्डिस प्रॉपरली हो सकता है, होगा ही होगा। इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मदर इज इंजेक्टेड विद एंटी RH एंटीबॉडी बिफोर डिलीवरी। इसीलिए अब आप सोच रहे, हाँ बिल्कुल खतरनाक है। अगर डॉक्टर को ना पता चले, किसी भी रीजन से डॉक्टर को ना पता हो, या मदर को खुद ही ना पता हो, आज के टाइम में तो काफी को पता है, चलो ब्लड ग्रुप्स क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में नहीं होता था। लेकिन अब इसकी ट्रीटमेंट्स नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर क्या करेगा? इनको इंजेक्ट कर देगा एंटी RH एंटीबॉडी बिफोर द डिलीवरी। इसीलिए बच्चा, द चाइल्ड विल बी सेफ। एंड अगर वो ना हो, तो उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। समझ में आ गया? डायग्राम ऐसे ही बना लेना, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, वरना आपको दिक्कत होगा। चलें आगे। मैम। अब देखो जरा, अब क्या होगा? अब हाँ, ये बता दिया। ब्लड क्लॉटिंग मैंने पहले ही बताया। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगा? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगा?
ब्लड क्लॉटिंग यार देखो, चोट लगती है ना हमें, कहीं ना कहीं तो लगती रहती है, चलते चलते भी लग जाती है, वो बात अलग है कोई आके अलग से मार दे, बट कभी कभार तो चलते चलते भी लग जाती है। आई मम्मी, आई पापा, लग गई मेरी, ऐसे बता ना तो नहीं। मैम। ब्लड क्लॉटिंग को होता क्या है बच्चा, आपके टिश्यू टूट जाता है, ब्रोक ऑफ टिश्यूज टूट जाते हैं, जिसके वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रीट होता है, और आपके अंदर बॉडी में होते हैं प्लेटलेट्स, जो कि क्या सेक्रीट करेंगे, प्लेटलेट्स को ही सेक्रीट करेंगे। पर मैंने कल भी बताया था, ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बना लिया ये सबने, एरिथ्रोब्लास्ट वाला हो गया सबका। मैम। चलो अब देखो ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या कह रहा है जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग है उसको हम कोagulation भी कह देते हैं। तो टिश्यू जैसे ही आपका टूट गया बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रीट होगा, प्लीज सुन लो फिर लिख लेना। प्लेटलेट्स जो होंगी ये प्लेटलेट को सेक्रीट आउट करेंगी विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? तो ये आपका बच्चे टिश्यू है, ये ऐसे चिपका हुआ था पहले पूरा ऐसे, लेकिन अब ये ब्रोक हो गया, टूट गया। टूटने पे ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी टिश्यू होगी इसके ऊपर एक सेल प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम सेल सेक्रीट करता है आपका ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे आपको दिखता है ना आपकी बॉडी में वो जो पानी पानी सा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आपको चोट लगती है ना, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के आते हैं, फिर आता है ब्लड, पहले नहीं आता ब्लड, ठीक है। कभी नोट करना, कभी अगली बार चोट लगे ना, ठीक है, कोशिश करना चोट ना लगवा अपने आप को। So as tissues are broken, it will secrete a protein called thromboplastin। फिर ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी, प्लेटलेट्स भी भागती हुई आएंगी, मैंने कल भी बताया था, दौड़ती हुई आती है प्लेटलेट, सबसे पहले आ जाती है प्लेटलेट। वो आके ये जो टूटी हुई जगह है ना उसको सील कर देती है, बट इसको टाइम लगता है, ऑब्वियसली प्रोसेस टेक टाइम, है ना। तो जो आपकी ये जो टूटी हुई जगह है उसको सील कर देगी कि यार खून ना निकले। कुछ टाइम बाद होता है ना कि आपका ब्लड आना बंद हो जाता है, कौन आता है दौड़ता हुआ, प्लेटलेट आता है दौड़ता हुआ, आके सील कर देता है। धीरे धीरे वो चोट जो थी है ना आपकी, वो क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन हो जाती है, फिर ब्राउनिश हो जाती है, फिर ब्लैक हो जाती है। जब आप ब्लैक होती है फिर बैठ के छीलते रहते हो, करते हो नहीं करते हो? तो ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा ऐसा कोई है नहीं कि मैम मेरे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो जो ब्रोकन टिश्यू को बच्चे ये सील आउट कर देता है और आपकी ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होती है। जैसे ही होगा तो ये थ्रोम्बोकाइनेज, जब थ्रोम्बिन और प्लेटलेट दोनों मिल जाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज यानी एक क्लॉटिंग फैक्टर ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से कैल्शियम आयन को सेक्रेट करेगा और ये क्लॉटिंग फैक्टर को, इसके वजह से थ्रोम्बोकाइनेज बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हाँ ठीक है, तो ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। अब ये जो एंजाइम बना है ये सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। वो कहते हैं ना घर में जब जैसे कोई पहले उठ जाए फिर धीरे धीरे करके सब उठते हैं, लेकिन सबसे पहले उठते ही थोड़ी एक्टिव हो जाते हैं। और जाओ किचन में जाओ बर्तन खड़काओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, आराम से उठते हो आप बेड से, फिर आप धीरे धीरे वॉशरूम जाते हो, फ्रेश होते हो, फिर आते हो ना, ऐसे एक्टिव होते हो ना। ऐसा तो नहीं बेड से एकदम कंबल उठाया जैसे मूवीज में देखते हैं, कंबल उठाया कॉफी तुम्हारे सामने, ऐसी जिंदगी है तुम्हारी? तुम्हारी क्या मैम? नो मैम। ठीक है, सो प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तो इन सभी आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन के अंदर आपका क्लॉटिंग फैक्टर, अच्छा CF मतलब क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, CF क्लॉटिंग फैक्टर यानी F, ओके। सो CF एंड Ca2+, बच्चे ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन बना देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? फिब्रिनोजन ना ऐसे दिखता है आपका, और फिब्रिन ना ऐसे धागा टाइप दिखता है। एक्चुअली ये यहाँ पे है, ये मैंने क्यों नहीं शो हो रहा है, ओके। फिब्रिन में ये फिब्रिन आपका थ्रेड लाइक आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? एक सेकंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये देखो, ये फिब्रिन की शीट है, ये जो व्हाइट सी दिख रही, सॉरी ब्लू सी दिख रही है, इसको हम फिब्रिन शीट कह देते हैं। और इसके अंदर आपको ये जो दिखा रहा है रेड रेड सा, दैट इज आवर RBC, एंड ये जो व्हाइट व्हाइट सा ये आपके क्या है, प्लेटलेट्स।
तो आरबीसी और प्लेटलेट्स आपके ट्रैप हो गए हैं क्लॉट फॉर्मेशन के टाइम में। किसमें? फॉर्मेशन। क्लॉट की फॉर्मेशन, क्लॉटिंग हो रही है ना, ब्लड को रोकना मतलब क्लॉटिंग फॉर्मेशन होती है, तो क्लॉट को रोका जा रहा है बच्चे, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। ठीक है, अब क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या करेगा? अगर अगर जैसे ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा, अगर आपकी क्लॉट फॉर्मेशन के बाद वाटरिश लिक्विड आता है, उसको हम बोल देते हैं सीरम। अब ये सीरम आती कहां से है? सीरम अगर आपकी ना लूज हो जाए, क्लॉट में से अगर पानी निकलता रहे तो आपको दिक्कत होगी, तो इसीलिए उसको टाइट करके रखता है। कौन? सीरम। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने सीरम लिखा हुआ है, जो व्हाइट व्हाइट सा बनाया है यहाँ पे, ये सीरम क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो बच्चे सीरम जो है वो आपके क्लॉट को एकदम टाइट कर देता है। फाइन। सो ब्लड से अगर आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लामा हो गया ये, प्लाज्मा, SMA। ठीक है। और इफ फ्रॉम प्लाज्मा रिमूव, इफ यू रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे, उसको हम सीरम कह देते हैं। समझ में आ गया? मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? मैम। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है बच्चों। फैक्टर 1 दैट इज फिब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 कैल्शियम आयंस, 5 लेबियल फैक्टर, 7 6 नहीं होता, 7 स्टेबल फैक्टर, 8 एनी एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, 9 क्रिसमस फैक्टर। बहुत इजीली याद रख सकते हो आप क्रिसमस फैक्टर को। ठीक है, इसको हम पीटीसी भी कह देते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। 10 स्टुअर्ट पावर है ये, पावर फैक्टर। 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिडेंट। 12 हेगमैन फैक्टर, और कहीं ने 13 को 12 बना दिया, और फिब्रिन। तो लास्ट में जो आपका ब्लड को क्लॉट करके स्टेबलाइज कौन करता है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो मैम ने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट हैज अ क्लॉटिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच हैज फिब्रिन इन इट, है ना? फिब्रिन दिख रहे हैं ना, थ्रेड लाइक। मैम। समझ में मैम। लोगों को या नहीं आ रहा? मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका लिम्फ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है खास समझने वाला है, मतलब फिर भी ये ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या होगा? जब आपका ब्लड बच्चे डिफ्यूज हो जाता है, तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फ्लूइड कैसे है? लिक्विड टाइप होगा। अब वो क्या करेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना दौड़ता हुआ लिम्फ के पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ठीक है, और लिम्फ कैपिलरी के अंदर बैठ जाएगा। जैसे ही लिम्फ कैपिलरी होगा, वो धीरे धीरे किसके पास जाएगा? ये चला जाएगा लिम्फ वेसल के पास, है ना? तो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक्स आपको दिख रहा है, ये कैपिलरीज जाके चिपक गई है इनके साथ। अब ये लिम्फ वेसल क्या करेगी? लिम्फ ट्रंक के पास चली जाएगी। ट्रंक का क्या मतलब होता है? लिम्फ वेसल से भी बहुत बड़ा। ओके, वो आती है ना बड़ी बड़ी टंकियां जिसमें पानी आती है, ट्रक वाले अंकल है ना? बस एक नहीं देखा है? तुम्हारे घर में शादी नहीं होती? मैम। ये शादी में नहीं गए वास्ते कोई है? मैम मैं तो नहीं गया, या मैं तो नहीं गई। ये तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों? मुश्किल लग रहा है क्या? मैम की आवाज भी बैठ गई तो तुम भी बैठ गए हो। बोलो Yes, बच्चों। ma'am. ठीक है, लिम्फेटिक ट्रंक से ये कहाँ जाएगा बच्चे? आपके ब्लड वेसल में जाएगा। समझ में आ रहा है यार? मैम। अब कुछ कंपैरिजन लेते हैं लिम्फ का ब्लड के साथ। अगर आपके लिम्फ में ऑक्सीजन कम हो जाए तो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो वेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। आरबीसी नहीं होता है लिम्फ में, और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए लिम्फ आपका ज्यादातर आपका ट्रांसपेरेंट है। ओके, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे आपके इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टेल होता है उसको, तो लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक नोड्स, सुना है ये सब कुछ या नहीं सुना? लिम्फ नोड्स नहीं पढ़ोगे इसके बारे में?
पढ़ाई में, यहाँ पे नहीं, आगे जाके +2 वगैरह 12th। ट्रांसपोर्ट ऑफ इसमें और क्या करता है, लिम्फ, लिवर में, प्रोटीन्स में, एंटीबॉडीज, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। जैसे मैम का गला बंद है, लेकिन मैम को भी टॉन्सिल्स नहीं है, गला ऐसे ही बंद हो गया, पता नहीं उसका मन करा तो वो बोले ज्यादा पढ़ाती है मैम तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं वॉल्यूम, है ना, इसलिए तो टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो कौन रिएक्ट करता है यार, आपका लिम्फ करता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को भी बढ़ा देता है। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? कोई डाउट है? ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आज तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा क्यों लगा मुझे? बताओ बताओ जल्दी। आया है समझ में सभी को? कोई है डाउट यार तो बताओ ना। नो मैम। सबको समझ में आ गया? सबको No. एग्जाम्पल में आ गए सच में? मैम। फिर मैं सवाल पूछूं तुमसे? मैम। देख लो, फिर मैम पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, तुम चाहे अपने नोट्स आगे रख लेना। तो मुझे बताओ कि अगर फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो क्या चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकती है? मैम। क्या प्रॉब्लम? एनीमिया, जॉन्डिस। बिल्कुल, एनीमिया, जॉन्डिस होगी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, इस पूरे प्रोसेस, एक प्रोसेस बताया मैंने, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। वेरी गुड, क्या बात है, पहले किसने बोला? रिथ्रो, बहुत सॉफ्ट सी साउंड आई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है? व्हाट इज प्लेसेंटा? बैरियर बिटवीन बैरियर लाइक। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। और अगर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर जो सेकंड बेबी है उसको कोई दिक्कत आ जाए तो उसको ट्रीटमेंट क्या होगा? मदर को ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा बताओ जल्दी। मैम इंजेक्ट करेंगे पहले। क्या इंजेक्ट करेंगे आप? NTR वेरी गुड, एंटीआरएस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है बच्चों? मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो एक बार कोई रिवीजन देना, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ